पल में सब कुछ शांत था और अगले ही पल धमाकों की गूंज ने पक्तिका की रात छीन दी। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हमला कहां से हुआ और क्यों हुआ। इसी रहस्य और दहशत के बीच अब यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया है। उन हवाई हमलों पर जिन्हें भारत ने अफगान संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है, जिसकी गूंज सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति के हर गलियारों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक ने जिस तरह से निर्दोष नागरिकों की जान ली, उसने न केवल क्षेत्रीय शांति को झकझोर दिया है, बल्कि इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कोई देश अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी और सर्वजन देश के आकाश में इस तरह बम बरसा सकता है। और इस गंभीर मुद्दे पर भारत ने यूएनएससी में जिस स्पष्टता और मजबूती से आवाज उठाई है, वो भारत की कूटनीतिक क्षमता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता दोनों को सामने लाती है। आज के इस कार्यक्रम में हम केवल घटनाओं का ब्यौरा नहीं देंगे, बल्कि उस पूरे भू राजनीतिक परिवेश को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें यह हमला हुआ और कैसे भारत की प्रतिक्रिया ने दुनिया को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज की ये चर्चा सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उस मनोवृत्त का खुलासा है जो दशकों से दक्षिण एशिया को अस्थिरता, अविश्वास और संघर्ष की आग को झोंकती रही है। पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब उसकी कार्रवाई में निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। जब युवा खिलाड़ी जिनके हाथों में बल्ला होना चाहिए, उन्हें शांति के मैदान से उठाकर कब्र की ओर ले जाया जाता है, तब ये साबित हो गया है कि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीतिक भ्रमों और असफलता नीतियों के खिलाफ है। भारत ने यूएनएससी में जिस दृढ़ता से ये बात रखी है, उसने न केवल पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाए, बल्कि अफगानिस्तान के सदियों पुराने दर्द को भी एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। 17 अक्टूबर 2025 पक्तिका प्रांत का एक सामान्य दिन। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, औरतें घरों के बाहर चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। कुछ युवा क्रिकेटर स्थानीय टूर्नामेंट की तैयारी के लिए नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसे कि अफगानिस्तान के कई संघर्षपूर्ण वर्षों के बाद धीरे धीरे पटरी पर आती दिख रही थी। लेकिन उसी दोपहर आसमान में कुछ ऐसे जट प्रकट होते हैं जिनकी आवाज सुनकर लोग पहले तो चौंकते हैं, फिर भय के कारण इधर उधर भागने लगते हैं और देखते ही देखते पक्तिका का बम गिरना शुरू हो जाते हैं। दावा पाकिस्तान का है कि हम आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। जब मलबे से बाहर निकाली गई लाशों को दुनिया ने देखा तो वहां आतंकियों ही नहीं, बल्कि उन मासूमों की देह मिली जिनकी आंखों में भविष्य के सपने थे। और ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक ऐसा कदम था जो पूरे क्षेत्र को एक और संकट की ओर धकेल सकता था। 3 युवा क्रिकेटर कबीर आगा, सिबकतुल्ला और हारून इन हमले में मारे गए। वह भी उस समय जब अपने करियर की सबसे बड़ी मैच के लिए तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान का दावा था कि उसने आतंकियों को निशाना बनाना था, लेकिन दुनिया ने देखा कि उसकी मिसाइलें उन लोगों पर गिरी जिनकी कभी बंदूक को छुआ तक नहीं था। ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं था, ये उन परिवारों की दुनिया थी जो अब बिखर चुकी है। और इस घटना ने पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी रोष पैदा कर दिया है। अब बात करते हैं भारत के स्टैंड की, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के सामने सुनाई दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने बिना किसी कूटनीति के कहा कि ये हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा सीधा प्रहार है। ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने यूएनएससी में इस मुद्दे को इस तरह रखा कि हर प्रतिनिधि को ये एहसास हुआ कि अगर आज इस तरह की कार्रवाई को नजरअंदाज किया गया तो कल कोई भी देश अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर मिसाइलों तक अफरा तफरी पैदा कर सकता है।
जी हाँ, भारत ने साफ कहा कि ये हमला गलत था, अमानवीय था और इसे किसी भी तरह आतंकवाद विरोधी अभियान की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। भारत की बात में सिर्फ तथ्य नहीं थे बल्कि एक नैतिक शक्ति भी थी। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि अफगानिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, भूख और बेरोजगारी, अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे समय में अगर कोई देश वहां हथियार बरसाएगा तो वह आतंकवाद से लड़ना नहीं बल्कि मानवता को घायल करना होगा। इस मंच पर भारत की आवाज बहुत अलग इसलिए गूंजी क्योंकि भारत खुद पिछले कई दशकों में आतंकवाद का सामना करता आया है। वह जानता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और इसमें निर्दोषों की सुरक्षा कितनी अहम है। हरीश का ये बयान कि नागरिकों की मौत आतंकवादियों की मौत नहीं है, दुनिया के हर देश के लिए एक चेतावनी था। अगर हम भारत और पाकिस्तान की नीतियों की तुलना करें तो दोनों देशों का अंतर साफ दिखता है। भारत अफगानिस्तान में अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है, दवाइयां भेजता है, खाद की सप्लाई भेजता है। भारत की प्राथमिकता विकास और इंसानियत है। वहीं पाकिस्तान की नीति अस्थिरता, हस्तक्षेप और सुरक्षा के नाम पर खतरनाक निर्णय लेने की है। भारत खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन उसने कभी किसी पड़ोसी देश में जाकर बम नहीं बरसाए। उसने हमेशा कूटनीति, संवाद और विकास का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म शब्द का उपयोग करता है, लेकिन परिणाम उन लोगों पर गिरते हैं जिन्हें सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पक्तिका की घटना ने यह बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान की नीति ना तो रणनीतिक रूप से काम कर रही है और ना ही नैतिक रूप से। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उसकी मिसाइलों ने जिन लोगों की जान ली है वे आतंकवादी नहीं थे, वे अफगानिस्तानी के नागरिक थे। ये दुश्मन से लड़ाई नहीं थी बल्कि एक कमजोर देश को और कमजोर बनाने वाली रणनीति थी। भारत ने इस बात पर जोर भी दिया है कि अगर आतंकियों की तलाश में आप पूरे क्षेत्र को खून से रंग देंगे तो यह आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा बल्कि और भी बढ़ाएगा। भारत की कूटनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक परियोजना चलाई है, चाहे वो काबुल का संसद भवन हो, सलमा डैम हो या अफगान बच्चों के लिए बनाई गई स्कूल परियोजनाएं। भारत ने हमेशा वहां विकास का काम किया है। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति सिर्फ एक राजनीतिक साझेदारी नहीं है बल्कि एक मानवीय रिश्तों पर आधारित है। भारत ने लाखों अफगानों तक दवाइयां, गेहूं, जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाई है। भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसा भरोसा बनाया है जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। और अब भारत 5 बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। एक 30 बेड हॉस्पिटल, एक अत्याधुनिक एनकोलॉजी सेंटर, एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर और 5 मातृत्व स्वास्थ्य क्लिनिक। ये प्रोजेक्ट न केवल अफगानिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाएंगे बल्कि ये भी बताते हैं कि भारत किस तरह की शक्ति बनाना चाहता है। वह शक्ति जो निर्माण करती है, जो दिल जीतती है और जो शांति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। अफगानिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे कठिन दौर में है। बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा रुक रही है, महिलाएं अपनी अधिकार खो रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ऐसे समय में यदि कोई देश अफगानिस्तान की सीमा पर बम बरसा देता है तो वो ना सिर्फ केवल एक हमले का दोषी बनता है बल्कि उसके आर्थिक और सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार बनता है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई एक अस्थिर देश को और अस्थिर करने की कोशिश मानी जा रही है। पाकिस्तान कई वर्षों से इस बात को लेकर आलोचना का सामना करता आया है कि वह उन समूहों को पनाह देता है जो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाते हैं, लेकिन इस बार उसकी कार्रवाई सीधे नागरिकों पर पड़ी, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर और भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। भारत ने यूएनएससी में कहा, आपकी सुरक्षा का मतलब किसी दूसरे देश के नागरिकों की मौत नहीं हो सकता। ये लाइन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक संदेश थी। यूएनएससी की बैठक में भारत के बयान के बाद कई देशों ने पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। अमेरिका ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक तरफा सैन्य कार्रवाई खतरनाक है। रूस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का समय बहुत संवेदनशील है। ब्रिटेन ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चीन ने अपेक्षित रूप से संतुलित बयान दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई को पूरी तरीके से समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। दुनिया में भारत के बयान को एक संतुलित, जिम्मेदार और नैतिक दृष्टिकोण के तौर पर देखा गया है। कबीर आगा, सिबिकतुल्ला और हारून अफगानिस्तान की नई पीढ़ी के क्रिकेट चेहरे थे। वो अपने छोटे से क्षेत्र में क्रिकेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो बच्चे थे जो दुनिया से सपने नहीं चुराते थे, बल्कि मेहनत से उन्हें हासिल करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के इस हमले ने उन सपनों को समय से पहले खत्म कर दिया। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये उम्मीद है, और जब उम्मीद मारी जाती है तो समाज का भविष्य भी घायल हो जाता है। यूएनएससी में जब हरीश ने इन खिलाड़ियों के नाम लिए तो ये सिर्फ शोक प्रकट करने का तरीका नहीं था, ये दुनिया को याद दिलाने का तरीका था कि युद्ध में सबसे पहले सपने मरते हैं। ये बच्चे आतंकवादी नहीं थे। इनकी मौत इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान की कार्रवाई की दिशा गलत थी। भारत दुनिया के इन देशों में से है जो लगातार शांति की बात करते हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान भी चाहते हैं। भारत का ये सख्त स्टैंड दुनिया को ये भी दिलाता है याद कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर किसी भी देश को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी पड़ोसी देश के नागरिकों के जीवन को खतरे में डाले। भारत ने न केवल अफगानिस्तान की आवाज उठाई, बल्कि उस नैतिक मूल्यों का भी रक्षा का जिक्र किया जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति खड़ी होती है। जब कोई शक्तिशाली देश गलत करता है और दुनिया चुप रहती है, तो भारत जैसे देश वह आवाज बनकर सामने आते हैं जो मानवता की रक्षा करती है। तो आज हमने देखा कि पक्तिका की घटना सिर्फ एक हवाई हमला नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने पूरे क्षेत्र में नई अस्थिरता पैदा कर दी, संभावना बढ़ा दी। भारत ने यूएनएससी में जो कहा वो सिर्फ एक देश की आपत्ति नहीं थी, बल्कि पूरे मानवता का संदेश था। भारत ने दुनिया को यह स्पष्ट बताया है कि शांति, विकास और मानवता यही किसी भी कूटनीति की सबसे बड़ी आधार होनी चाहिए। मिसाइलें डर पैदा करती हैं, लेकिन अस्पताल, स्कूल और क्लिनिक उम्मीद पैदा करते हैं। और भारत आज जिस रास्ते पर चल रहा है वह उम्मीद का रास्ता है। यूएनएससी में भारत के कड़े प्रहार है। बिल्कुल सही कहा। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, कौन सा देश क्या कार्रवाई करता है और इस पर सरकारें क्या कुछ रुख अपनाती हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।